अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स who are currently studying in one semester, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, and ninth semester of 5 year course इन बच्चों का। And on the other side, those students who are currently studying in first semester, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine, 10, 11 of 6 year course। तो ये बेसिकली इस वीडियो के अंदर इन बच्चों को कंप्लीट स्टडी स्केड्यूल गाइड कर दिया जाएगा कि वो कैसे बिल्कुल जीरो से स्टडी स्टार्ट करेंगे। मतलब जीरो से लेके वो 100 तक कैसे अपना सिलेबस कवर करेंगे। जो सेमेस्टर मैंने मेंशन किए हैं, दिस स्केड्यूल इज ओनली फॉर दी स्टूडेंट्स। अगर एक बच्चा 5 ईयर कोर्स है उसका और वो पहले सेमेस्टर से या 9वें सेमेस्टर के दरमियान है तो उसने इस स्केड्यूल को फॉलो करना है। अगर एक बच्चा उसका फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट से 11 सेमेस्टर और वो 6 ईयर कोर्स का है, उसने इस स्केड्यूल को फॉलो करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बच्चे एनआर स्टेप 1 की तैयारी कर रहे हैं, एनआर स्टेप 1 की तैयारी के लिए उनको एक चीज याद रखनी है कि स्टेप 1 के अंदर बेसिक और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स दोनों आते हैं। ठीक है, बेसिक सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों ने जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनकी एम्ब्रियो, एनाटॉमी, फिजियो, पैथो, फार्मा करनी होती है। सिस्टम्स कौन से हैं? एंडोक्राइन, फिर रिप्रोडक्टिव है, रीनल है, सीवीएस है, जीआईटी है, रेस्पिरेटरी है, सीएनएस है, हिमेटोलॉजी है, मस्कुलोस्केलेटल है। ये सिस्टम्स के साथ आपने बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनो, माइक्रो, साइकोलॉजी, ठीक है, ये चीजें करनी होती है। क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आपने मेजर जो मेडिसिन, सर्जरी, पीड्स, ओब्स, गायनी, डर्मा, ऑर्थो, ईएनटी का पोर्शन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो स्केड्यूल है ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने एचवाई एकेडमी के लेक्चर्स लिए हुए हैं, उन्होंने किस तरह से फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी बच्चा इन सेमेस्टर का हमारे पास एनरोल होता है उनको टेलीग्राम का एक लिंक शेयर किया होता है जिसके ऊपर लिखा होता है बेसिक विद सिस्टेमिक मेडिसिन एंड सर्जरी। मतलब टेलीग्राम का आपको एक ग्रुप शेयर किया जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा बेसिक विद सिस्टेमिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आपने इस ग्रुप को ओपन करना है। जब आप इस ग्रुप को ओपन करेंगे तो इसके अंदर आगे सब ग्रुप्स बने होंगे। बेसिक ग्रुप्स के ग्रुप्स अलहदा होंगे, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के ग्रुप अलहदा होंगे। जब आप बेसिक सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें वहां पे आपको सारे सिस्टम्स मिलेंगे। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम का ग्रुप मिलेगा, रिप्रोडक्टिव का मिलेगा, रीनल का मिलेगा, सीवीएस का मिलेगा, जीआईटी का मिलेगा, फिर इसी तरह रेस्पिरेटरी का, सीएनएस का, हिमेटोलॉजी का और मस्कुलोस्केलेटल का मिलेगा। हर एक ग्रुप अलहदा होगा। ठीक है, हर सिस्टम का ग्रुप अलहदा होगा और हर सिस्टम की आपको एक ग्रुप के अंदर, मतलब एंडोक्राइन का जो ग्रुप है उसके अंदर आपको एम्ब्रियो, एनाटॉमी, फिजियोपैथो, फार्मा ये तरतीब से मिलेगी। अब यहाँ पे सबसे पहली बात मैं बताता चलूँ कि ये जितने भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं ना, इन्होंने पहला काम क्या करना है, डेली जो हमारी ऑनलाइन क्लास होती है उसको ज्वाइन करना है। 18 जनवरी से हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हम लोग हिमेटोलॉजी सिस्टम करेंगे। हिमेटोलॉजी के बाद हम लोग यहाँ पे सीएनएस करेंगे। सीएनएस के बाद हम लोग मस्कुलोस्केलेटन करेंगे। ये 4 सिस्टम हमारे अभी ऑनलाइन रहते हैं जो हम लोग अभी कर रहे हैं। बाकी के जो सिस्टम्स है एंडो, रिप्रो, रीनल, उसके बाद सीवीएस और जेटी, ये हमने कर लिया है। तो ये लेक्चर्स आप लोगों को वहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम कोई बच्चा न्यू भी ऐड करते हैं तो उस बच्चे को, मतलब अगर वो इस सेमेस्टर के अंदर है, इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, तो उन्होंने सेम इसी पैटर्न को फॉलो करना है कि वो टेलीग्राम के इस ग्रुप के अंदर जो लेक्चर्स होंगे वो यूज करेंगे। अब उन्होंने यूज कैसे करना है, मतलब जब हम किसी बच्चे को ग्रुप में ऐड करते हैं तो वो कैसे अपनी स्टडी स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले जब आप इस ग्रुप के अंदर ऐड किए जाओगे तो इसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहले एक ग्रुप होगा जनरल पैथोलॉजी का। आप लोगों ने ये लेक्चर कंप्लीट करने हैं। मतलब इस ग्रुप को ओपन करना है, ओपन करके स्क्रॉल करके सबसे टॉप पे जाना है, पहली वीडियो से स्टार्ट करना है और तरतीब के साथ सुनते जाना है। फिर उसके बाद आपने जनरल पैथोलॉजी के लेक्चर करने हैं। हर एक ग्रुप अलहदा होगा। टेलीग्राम के इस ग्रुप के अंदर आपको जनरल पैथो के लेक्चर अलहदा मिलेंगे, जनरल फार्मा के लेक्चर अलहदा मिलेंगे। जब आपकी ये दोनों चीजें हो जाएंगी फिर उसके बाद आपने एंडोक्राइन करना है। एंडोक्राइन के बाद फिर आपने रिप्रोडक्टिव करना है। रिप्रोडक्टिव के बाद फिर आपने रीनल सिस्टम करना है। रीनल के बाद आपने सीवीएस करना है। सीवीएस के बाद आपने जीआईटी करना है। जीआईटी के बाद आपने रेस्पिरेटरी करना है। रेस्पिरेटरी के बाद आपने आगे हिमेटोलॉजी करना है। हिमेटोलॉजी के बाद आपने सीएनएस करना है। सीएनएस के बाद आपने मस्कुलोस्केलेटन करना है। मतलब ये सीक्वेंस आपने फॉलो करना है। तो कोई भी बच्चा अगर न्यू इन ग्रुप्स में ऐड हो और उसने बिल्कुल जीरो से जो स्टडी स्टार्ट करनी है वो जनरल पैथो से करनी है। जनरल पैथो के बाद जनरल फार्मा। अब जनरल फार्मा के बाद आपने एक सिस्टम पकड़ना है एंडोक्राइन। देखिए, जब आप एंडोक्राइन सिस्टम पकड़ेंगे ना
तो इस ग्रुप को जब आप ओपन करेंगे तो आपने स्टार्ट करना है एम्ब्रियो से, फिर उसके बाद नीचे एनाटॉमी होगी, फिर फिजियो होगी, फिर पैथ होगी, फिर फार्मा होगी। तो आपने इस सिस्टम की ये 5 चीजें कंप्लीट कर लेनी है। जब आपकी ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी ना, फिर आपने एंडोक्राइन सिस्टम की ये जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का आपको वहां पे ग्रुप मिलेगा मेडिसिन लेक्चर के नाम से, वहां पे लिखा होगा कि कंप्लीट सिस्टेमिक मेडिसिन। ठीक है, ये जो ग्रुप आपको मैंने मेंशन किया है, इसके अंदर आपको मेडिसिन के भी जो लेक्चर्स होंगे वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश क्या करनी है कि जो आपके पास मेडिसिन होगी इस सिस्टम की वो भी आपने कंप्लीट कर लेनी है। तो प्लीज ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो पैटर्न फॉलो करना है। अगर आप लोगों को मतलब जो टेलीग्राम के ऊपर इसके अंदर नए लेक्चर मिलेंगे तो आपको एक अलहदा ग्रुप सेंड किया होगा, उसके ऊपर लिखा होगा HY Academy अपडेटेड क्लिनिकल लेक्चर। ठीक है, इस तरह से लिखा होगा। तो आप लोगों ने उसमें से मतलब ये जो अपडेटेड क्लिनिकल लेक्चर्स के नाम से ग्रुप होगा, इसमें से आपने मेडिसिन का ग्रुप ओपन करना है और उसमें से उस सिस्टम की मेडिसिन पूरी कर लेनी है। मतलब जिन बच्चों के पास क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स होंगे तो उनको हम लोग इसका भी लिंक शेयर कर देंगे। तो आपको टेलीग्राम के 2 लिंक मिलेंगे, एक होगा बेसिक विद सिस्टेमिक मेडिसिन और दूसरा ग्रुप होगा HY Academy अपडेटेड लेक्चर के नाम से। तो वो बच्चे जिनके पास क्लिनिकल लेक्चर के मतलब जिन्होंने क्लिनिकल लेक्चर बाय नहीं किए उनको ये ग्रुप नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए जरूरी है कि आप लोग ये साथ में बाय करें। तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आपने एक सिस्टम करना है तो उसकी जो मेडिसिन होगी वो आप लोगों को इस ग्रुप से करनी है। तो अगर आपने लेक्चर बाय नहीं किए होंगे तो आपको ये ग्रुप नहीं मिलेगा। फिर इसी तरह जब आपने एंडोक्राइन कर लिया है, एंडोक्राइन के बाद आपने रिप्रोडक्टिव करना है। तो रिप्रोडक्टिव का भी सेम मेथड है कि आपने मतलब बेसिक सब्जेक्ट्स के अंदर ये चीजें करनी है। जब आपकी ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर आपने क्लिनिकल में से इसकी मेडिसिन करनी है। फिर इसी तरह रीनल सिस्टम है, तो आपने सारे सिस्टम्स की एम्ब्रियो एनाटॉमी फिजियोपैथो फार्मा करने के बाद उनकी मेडिसिन कर लेनी है। जब आपके सारे सिस्टम्स पूरे हो जाए फिर आपने बायोकेमिस्ट्री करनी है, फिर आपने अम्यूनो करनी है, फिर आपने माइक्रो करनी है, फिर आपने साइकोलॉजी करनी, मतलब ये पैटर्न आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, जब आपकी ये सारी चीजें हो जाएंगी फिर बाद में आपने सर्जरी, पीड्स, ओप्स गायनी और आपका जो डर्माटोलॉजी और ENT का ग्रुप होगा आपने उसको करना है। तो ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है, इसको फॉलो करना। ठीक है, आप लोगों को जो सीक्वेंस बताया बस आपको आप लोग उसी को फॉलो करें। और मैं आप लोगों को यहाँ पे ये मशवरा दूंगा कि जो जितने भी बच्चे ये वीडियो सुन रहे होंगे आप लोग कोशिश करें कि जब आप लोगों की एक चीज कंप्लीट हो जाए ना तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें कि सर हमारी जनरल पैथो पूरी होगी, आगे क्या करें। मैं आप लोगों को बता दूंगा जनरल फार्मा करो। जब आपकी जनरल फार्मा हो जाए मैं आगे बता दूंगा आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो जब आपकी एक चीज पूरी हो जाए ना आप लोग मुझे अपडेट करते रहे, मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताता रहूंगा। तो उसमें उसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, आप लोग एक पैटर्न से चलते जाएंगे। ये आप लोगों ने चीज करनी है। और इसके साथ जो आप लोगों ने बुक्स यूज करनी है, फर्स्ट एड स्टेप 1 की बुक है और स्टेप 2 जो सीके की बुक आती है मेडिसन पीड्स सर्जरी के लिए, वो आप लोगों ने फॉलो करनी है। ये 2 बुक्स आप लोगों ने फॉलो करनी है। इसके अलावा अगर कोई बंदा पैथोमा या BRS को फॉलो करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लेक्चर्स इंशाल्लाह इन बुक्स को भी कवर कर देंगे, आप लोगों को अलहदा से कोई लेक्चर नहीं लेने पड़ेंगे। तो ये बुक्स आप लोगों ने फॉलो करनी। उसके बाद आते हैं MCQs की प्रैक्टिस। जो बच्चा एक सिस्टम पूरा कर ले उसी सिस्टम की मेडल ऐप या जोया सीरीज से MCQs की प्रैक्टिस करेगा। लेट्स सपोज अगर एक बच्चा है उसने एंडोक्राइन सिस्टम पूरा कर लिया है, वो क्या करेगा इस सिस्टम की मेडिकल ऐप से MCQs प्रैक्टिस करेगा। अगर एक बच्चा उसने जनरल पैथो पूरी की है वो जनरल पैथो की MCQs करेगा, साथ में जनरल फार्मा स्टार्ट कर लेगा। तो एक चीज अगर आपने की है उसकी MCQs प्रैक्टिस साथ लाजमी करनी है। तो मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब भी एक बच्चा ग्रुप के अंदर ऐड होगा उसने अगर बेसिक सब्जेक्ट्स के लेक्चर बाय किए हैं तो सिर्फ उसको एक ग्रुप मिलेगा, बेसिक भी सिस्टमिक मेडिसिन और सर्जरी। उसमें उसको जितने भी सिस्टम्स हैं उनकी एम्ब्रियो एनाटॉमी फिजियोपैथो फार्मा मिलेगी और साथ में बायोकेमिस्ट्री इम्यूनो माइक्रो साइकोलॉजी मिलेगी। लेकिन वो बच्चा जिसने दोनों बाय किए होंगे उसको 2 ग्रुप्स के लिंक मिलेंगे। ठीक है, तो उसने फिर उस सीक्वेंस के साथ मूव ऑन करना है। तो अगर एक बच्चा अगर उसने सिर्फ बेसिक सब्जेक्ट्स बाय किए हैं तो वो क्या करेगा, मतलब पहले जर्नल पैथो फिर जर्नल फार्मा फिर उसके बाद अपने सिस्टम्स करेगा, वो मेडिसिन वगैरह साथ नहीं करेगा, वो सिर्फ बेसिक सब्जेक्ट्स की चीजें करेगा। लेकिन वो बच्चा जिसने बेसिक और क्लिनिकल दोनों बाय किए होंगे वो फिर जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपका एक सिस्टम हो गया उस सिस्टम के आप साथ मेडिसिन कर लो। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगा प्लीज जिन बच्चों के पास क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लेक्चर नहीं है वो लाजमी लेक्चर्स को बाय करें ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता चले। लेकिन एक चीज याद रखना है कि आप बच्चों ने
फिर ऑनलाइन क्लासेस लाजमी साथ ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन क्लासेस को स्किप नहीं करना। तो ये बेसिकली आप लोगों का स्केड्यूल था। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को बाद में कोई भी चीज़ ना समझे, आप लोग पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।